सो हाय माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 1 के रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आपको कौन सी चुननी होती है पोस्ट अलॉटमेंट के बाद, और फर्दर क्या चीज होती है मॉक अलॉटमेंट, ये सब डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जरूर एंड तक देखें अगर आप एमडीएमएस कर्नाटका से करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कर्नाटका एज अ स्टेट काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस और स्टेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहती है। यहाँ सेंट जॉन्स जैसा टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहीं केम्पेगौड़ा, वैदेई और आपके एमएस रमैया एक्सपेंसिव पर अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी इसी स्टेट में आपको मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होने की वजह से यहाँ पर आपको अच्छा एमडीएमएस की सीट मिल जाती है, और फीस भी इसकी और स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ी नॉर्मल है। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग में आपको पता है प्राइवेट की फीस भी कम होती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ गवर्नमेंट सीट्स भी रहती है। ओके, तो कर्नाटका के जो डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स हैं उनका काफ़ी बेनिफिट है इस काउंसलिंग में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में भी उन्हें काफ़ी कम पैसे में एमडीएमएस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट आया है, सबसे पहले शेड्यूल का जो आया है, उसमें मॉक अलॉटमेंट और राउंड 1 के बारे में सारी चीजें दे रखी हैं, पर इसमें राउंड 2 और राउंड 3 का कोई भी शेड्यूल नहीं लिखा। तो कर्नाटका में देखो डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स के कभी कभी रूल्स डिफर कर जाते, इसलिए ये पहले से नोटिफिकेशन नहीं देते कभी राउंड 2 के बारे में। तो राउंड 1 के बारे में मैं ही डिस्कशन करूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि राउंड 2 में फिर कौन कौन एलिजिबल रहता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ने सीट मैट्रिक्स आपको बता दी है। ठीक है ना, सेंट जॉन्स में अलग कोटा चलता है, बाकी मोस्टली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें एक गवर्नमेंट सीट होती है, एक प्राइवेट सीट होती है, एक ओपन सीट रहती है। मैनेजमेंट एनआरआई की बात तो मैं बाद में बता दूंगा, पर गवर्नमेंट सीट प्राइवेट कॉलेजेस में डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए होती है और उन्हें उस सीट पे कम पैसे में उनका एमडीएमएस हो जाता है। फिर प्राइवेट सीट्स होती हैं और ओपन सीट्स होती हैं। प्राइवेट वो सीट्स होती हैं जो कर्नाटका के सारे कैंडिडेट्स के लिए हैं, और ओपन सीट्स वो होती हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट सीट, ओपन सीट, इनके ऊपर अगर आप कहोगे तो मैं एक पूरी वीडियो ही बना दूंगा कि इन सीट्स में क्या क्या डिफरेंस रहता है। लास्टली एनआरआई और मैनेजमेंट सीट्स रहती हैं, यानी अगर आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है पर आप काफ़ी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर आप फाइनेंशियली रिच होगे तो मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू भी आप केम्पेगौड़ा या फिर आप वैदेई में, सेंट जॉन्स में तो नहीं ले पाओगे, पर केम्पेगौड़ा, वैदेई और डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कम मार्क्स भी अगर आपके नीट पीजी में है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू मैनेजमेंट सीट्स। ओके, तो इन कोटास के बारे में मैं एक सेशन जरूर ले लूंगा। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको राउंड 1 के बारे में सारी चीजें बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी इसमें लिखा है एनएमसी पे डिपेंड करती है। अगर एनएमसी कोई डिफरेंट एलिजिबिलिटी शो करेगी तो फिर यहाँ पे भी चेंजेस आ सकते हैं। केईए विल रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी सच एडमिशन मेड एट एनी पॉइंट विच इज नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेगुलेटेड बाय द कंपिटेंट ऑथोरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, एमसीसी की कोई अगर नई, एनएमसी की कोई नई गाइडलाइंस आती है तो उसको ही कर्नाटका फॉलो करते हैं। ठीक है, वहां पे अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाता है तो फिर यहाँ पे भी ये रहता है, यही इन्होंने बताया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये बताई है कि 19 से 22 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और फर्दर अगर हम देखें जो ऑफिशियल शेड्यूल है 19 तारीख को, एक तो ये टाइम के सही रहता है, देखो ये टाइम से हिसाब से चलते हैं, इनका काम बड़ा जल्दी जल्दी भी होता है। मतलब कि आपको एकदम से नोटिफिकेशन दे देंगे कि आपको जाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने, और थोड़ा इंटरवल भी कम देते हैं। तो आप इसमें इन्होंने बार बार लिखा होता है यू शुड रेगुलरली विजिट द केई ऑफिशियल वेबसाइट, रेगुलरली विजिट करो। अभी नीट यूजी की मैं काउंसलिंग कर रहा था, इन्होंने एकदम से कह दिया कि भाई अब आपको बैंगलोर आना है डॉक्यूमेंट्स जमा करने। बच्चे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए बैंगलोर का रिजर्वेशन कराते हैं, शाम तक आते हैं, नहीं बैंगलोर मत आना, सीधा कॉलेज चले जाना। तो इनके जो नोटिफिकेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं, साइट इनकी बिल्कुल रेगुलर अपडेटेड रहती है। तो आपको ना इस साइट पर रेगुलरली विजिट करना होता है, वरना कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपका रह जाता है तो उनकी गारंटी नहीं होती, और आपको हर छोटे छोटे काम के लिए फिर बैंगलोर जाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो अप्लाई कर रहे हैं ना वो बैंगलोर से बाहर के रहने वाले होते हैं। कर्नाटका में क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, काफ़ी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं,
मैं आपको एक बार नाम भी बता देता हूँ, आप ध्यान रखना अगर आप कर्नाटका के नहीं हो तो सेंट जॉन्स काफ़ी ऊपर रहता है, फिर आपका केम्पेगौड़ा होता है, वैदई होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बैंगलोर मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आ रहे हो। फर्दर मैं कट ऑफ वीडियो तो बनाऊंगा ही, तो उसमें और बात कर लेंगे टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन है और बैंगलोर के टॉप 5 कौन कौन से, ठीक है। फादर मुलर ऑक्सफर्ड रहते हैं, बट अगर हम बात करें अच्छे सबसे, वो है आपका सबसे पहले सेंट जॉन्स, फिर आपका केम्पेगौड़ा, वैदई, और फिर एक्सपेंसिव एमएस रमैया, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है बट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो अभी हम राउंड वन पे ही बातचीत कर लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आप देख चुके, अब ऑप्शन एंट्री आपको 22 तक कर सकते हो, और मॉक अलॉटमेंट क्या होता है और वो 23 तारीख को आएगा, तो उसके बाद क्या चीज़ हम कर सकते हैं। मॉक अलॉटमेंट होता है बच्चों दो तरीके की कैंडिडेट्स के लिए, एक तो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट और एक अंडर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स। ओवर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, वो कैथलिक, उन पे कोटा था, उन्हें लगता था उनका सेंट जॉन्स में हो जाएगा, उन पे क्रिश्चियन कोटा चलता है, तो मैं एमबीबीएस की आपको बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने तीनों राउंड तक सेंट जॉन्स ही रखा और उन्हें सेंट जॉन्स नहीं मिला। तो ऐसे आपके माइंड में आपको लगता है हमारी रैंक बहुत अच्छी है तो हमें कॉलेज मिल ही जाएगा, हमें और कोई भरने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए होता है मॉक अलॉटमेंट। मान लो केवल आप सेंट जॉन्स और वैदई और कैंपेगौड़ा भर रहे हो, आपको लग रहा है आपकी रैंक बहुत अच्छी है, पर एक्चुअली में नंबर ऑफ कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा है कर्नाटका में, तो मॉक अलॉटमेंट आपका जो ओवर ऑप्टिमिस्ट बिहेवियर है उसको थोड़ा बहुत नज़रिया दिखाने के लिए होता है कि भाई आप और भी कॉलेजेस भरिए, क्योंकि ये जो कॉलेज आपने भरा है, आपकी रैंक मान लो 25,000 है और ये 18 पे ही बंद हो जा रहा है, तो फिर आपको एक ध्यान में आएगा कि नहीं मैं और कॉलेज भी भरता हूँ, एक ओपन पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा। लास्ट ईयर के डेटा पे हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते, किसी भी काउंसलिंग में आप देखो हर साल चेंजेस हो रहे हैं रूल्स के, और रूल्स बदलते हैं तो ट्रेंड चेंज होता है और ट्रेंड की वजह से कट ऑफ बदल जाती है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना अगर लास्ट ईयर आपका सेंट जॉन्स 10,000 8,000 पे एमडीएमएस रेडियोलॉजी दे रहा था तो इस साल भी वही दे देगा, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है वो कम पे दे दे, हो सकता है वो डबल पे दे दे, जैसा इस बार एमबीबीएस में भी देखने को मिला। राउंड वन में कर्नाटका की बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, क्यों, क्योंकि एक तरह का फ्री एग्जिट है, सब लोगों ने भर दिया, चाहिए नहीं चाहिए था, भर सबने दिया, ठीक है। बाद में उन्हें लगा कि यार हम 1 ईयर का कंपलसरी नहीं कर सकते सर्विस बॉन्ड, या कर्नाटका में हम नहीं रह पाएंगे, हम इससे अच्छा कॉलेज कहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट में मिल गया, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका की लगभग वैसी कट ऑफ होती हैं जितने अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की रहती हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, तो हो सकता है फिर वो सीट खाली हो जाती है, इसलिए राउंड वन में काफ़ी हाई कट ऑफ जाएंगी, आप भर दें कॉलेजेस, ठीक है, फ्री एग्जिट रहता है एक तरह का ना। तो अब आपको मॉक अलॉटमेंट से आइडिया लग गया, एक तो आपको अपनी गलतियां पता लगी, अब कुछ बहुत कम ही होते हैं पर पैसिमिस्टिक बिहेवियर भी कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है, उन्हें लगता है कि यार हमें मिल ही नहीं सकता, उन्होंने भरा ही नहीं सेंट जॉन्स, और ना ही उन्होंने कैंप पे बढ़ा, उन्हें लगा यार रैंक इतनी अच्छी है नहीं, वैदे ही से स्टार्ट करते हैं। बहुत कम ही होंगे ऐसे पैसिमिस्टिक एटीट्यूड वाले, पर अगर कोई वैसा भी बच्चा है तो उसको एक होप मिलती है कि यार सेंट जॉन्स तो मेरी कट ऑफ के बाद ही बंद हो सकता है, मैं मॉक अलॉटमेंट के बेसिस पे सेंट जॉन्स भी अपना रख देता हूँ। तो मॉक अलॉटमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इसकी वजह से आपको लास्ट ईयर का डाटा देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आपको अप्रॉक्स आइडिया मिलेगा कि 55,000 पे मॉक पे बंद हुई है आपकी रेस्पिरेटरी वाली ब्रांच, तो जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो 52 से 58 तक रह सकता है। थोड़ा बहुत तो मॉक चेंज होता है पर इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो मॉक अलॉटमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगा एक जनरल आइडिया देने में कि आप कहाँ स्टैंड करते हो राउंड वन काउंसलिंग ऑफ कर्नाटका में। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि कर्नाटका नीट काउंसलिंग जो है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, मैं चाहता हूँ आपको हर चीज़ बता दूँ। मैं एक और वीडियो सी सर्विस बॉन्ड पे लूंगा, एक मैं कट ऑफ्स पे लूंगा, टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस पे लूंगा, पर राउंड वन को थोड़ा ध्यान से आप देख लें, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहता है। अब आप ऑल्टर कर सकते हो जब आपको रियलाइज हुआ दैट केवल वैदेही भरने से, कैंपेगौड़ा भरने से काम नहीं है, या फिर केवल रेडियोलॉजी में भर दूं तो भी मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे एक ब्रांच और सोच के रखनी पड़ेगी, तो फिर आपको मॉक अलॉटमेंट 23 से 25 तक मौका देता है कि भाई अब अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू अपना चेंज करें। फिर आपको अलॉटमेंट 26 तारीख को 8 बजे तक रहता है, और फिर आपको 4 चॉइसेस चुननी होती हैं। मैं अभी उन चारों चॉइसेस के बारे में आपको बताऊंगा, व्हाट आर द 4 चॉइसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी चॉइस, ठीक है। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4 अलॉटमेंट के बाद आपको चुननी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं, और पेमेंट आपको 27 से 2 बैंक हॉलीडेज में भी आप कर सकते हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंगलोर के ये ऑफिस में होते हैं, और आप अलॉटेड कॉलेज तक भी आपने जाना है 4 तारीख को। तो पोस्ट अलॉटमेंट के लिए आप मत परेशान हो, जैसे ही आपके रिजल्ट आएगा
उसी दिन मैं पोस्ट अलॉटमेंट के रूल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, पर इस मोमेंट को हम राउंड 1 को समझने में इस वीडियो को यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो इन सर्विस सीट्स के बारे में वो बाद में बताएंगे, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सैटरडे हो, संडे हो, गैजेटेड हॉलीडे हो, हर दिन आपकी ये वेबसाइट, हर दिन ये ऑफिस खुला होगा और उस हिसाब से ही ये वर्क करे। नीचे लिखा भी है, ठीक है ना। एक फ्लो चार्ट आपको 2023 के ब्राउज़र में मिल जाएगा। इन्होंने इस तरह का जो फ्लो चार्ट है 2024 में वेबसाइट पे नहीं अपलोड कर रखा, बट सेम ही चीज़ 2024 में फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने आपसे रजिस्ट्रेशन कराया, पेमेंट हुई और आपने अपनी एप्लीकेशन वगैरह डिटेल्स लिखी। फिर आपने देखा आफ्टर वेरिफिकेशन कलेक्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपने वेरिफिकेशन स्लिप ली होगी, उसमें एक की दिखी होगी जो आपको औरों को शेयर नहीं करनी होती। वेरिफिकेशन स्लिप में एक सीक्रेट की होती है, वो आपको याद रखनी पड़ती है। जब स्लिप आपके पास है तो याद ही रखोगे, पर उसे शेयर भी मत करना, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको एंड तक, जब तक आपकी काउंसलिंग चलती है। फिर आपने जो भी पढ़ा डाटा वगैरह, अपना कॉलेजेस भरे, आपने ऊपर सेंट जॉन्स रखा, आपने कैंपेगौड़ा रखा, पीआर अम्बेडकर रखा, वैदई रखा, फिर जेएन देवनगेरे भी रख दिया आपने, फादर मुलर, ऑक्सफर्ड सब भर दिए मॉक में। आपको मॉक अलॉट में कुछ मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आप 3-4 कॉलेज और भरोगे। नीचे जो नए बागलकोटी खुला है, ठीक है, आपको लग रहा है नहीं पैस भी भर सकता हूँ बेंगलोर वाला, और शायद मैं फाइनेंशियली रिच हूँ, कोशिश कर लूंगा एमएस रमैया भी डाल देता हूँ। तो मॉक अलॉटमेंट के बाद आप उस डिसीजन की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, और फिर फाइनल अलॉटमेंट हो जाता है। फाइनल अलॉटमेंट के बाद आपके पास 4 चॉइसेस होती हैं। अब इन चॉइसेस को जरा जल्दी से समझ लेते हैं और फिर मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल। तो चॉइस 1 बच्चों होता है, आपको आपके मन का कॉलेज पहले राउंड में ही मिल गया। 2023 का ये रूल सेम है, आप देखना आपके जो 2024 वाले शेड्यूल है उसमें भी इन चॉइसेस का जिक्र है। चॉइस 4 चॉइसेस होंगी और ये चॉइसेस सिमिलर है। नीट यूजी वाले बच्चों को भी यही चॉइस मिलती है, बेंगलोर कर्नाटका में, सॉरी, और आपको भी यही 4 चॉइसेस मिलेंगी। तो मैं आपको फटाफट से चारों चॉइसेस समझा देता हूँ। पहली चॉइस है, आपको अपने मन का कॉलेज मिल गया, आपने एग्जिट कर लिया काउंसलिंग से, यू गेट सेंट जॉन्स, आपको एमडी जनरल मेडिसिन चाहिए थी, आपको मिल गई, जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया, देन इट्स आप क्यों सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपने एग्जिट ले लिया, दैट इज चॉइस 1। ऐसे में आपको पूरे पैसे जमा करने। चॉइस 2 है, आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको पसंद तो है, पर इससे ऊपर आपकी एक पसंद है। मान लो आपको मिलता है वैदई और आप कैंपेगौड़ा में जाना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है, तो आपको फीस जमा करनी पड़ती है। अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता है, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो, आपको कैंपेगौड़ा मिल जाता है, वेल एंड गुड, नहीं मिलता आपके पास वैदई अपना है, दैट इज चॉइस 2। चॉइस 3 क्या होता है, आपको जो मिला वो आपको नहीं चाहिए, आपने भर दिया लापरवाही में, आपने देखा नहीं, इसकी रिसर्च सही से करी नहीं, आपको रियलाइजेशन हुआ कि यार यहाँ पे जो ये ब्रांच है अच्छी नहीं है, पेशेंट लोड अच्छा नहीं है, या फिर ये शहर उस अकॉर्डिंग नहीं है जैसा हमने हमारे काउंसलर ने हमें बताया था, खुद की रिसर्च करने के बाद में पता लगा। तो आपको पार्टिसिपेट तो करना ही है आगे, भाई ये नहीं तो कुछ और तो चाहिए, रहना कर्नाटका में ही है। तो चॉइस 3 आपके लिए कि भाई हम फीस जमा नहीं करते, हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने, सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने, यही लिखा है। तीन चॉइस 1 2 3 तीनों कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। पे द फीस पहले 2 वालों को, तीसरे वाले कैंडिडेट को, चॉइस 3 वाले को केवल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने हैं, एंड दे शुड वेट फॉर राउंड सेकंड। 2023 इसमें लिखा है, सिमिलर रूल्स 2024 में भी है, तो आप ये मत कहना सर पुराना दिखा रहे। लास्टली चॉइस 4 क्या रहती है, आपने काउंसलिंग में पार्ट लिया, आपको कॉलेज मिला, आपको वो कॉलेज भी नहीं चाहिए और आपको अब कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करना, बिकॉज मान लो आपको कहीं और अच्छा कॉलेज मिल गया and you are satisfied with that college and branch, and you do not wish to proceed in the KE NEET PG counseling, then that's the exit there. So there are 2 exit. Choice 1 candidates who get the college in Karnataka, they do not require to participate in the further counseling round. Choice 4 candidates, they do not require to participate in the Karnataka NEET PG counseling round second, because they have gotten a college somewhere else. So both those colleges, both those students have exited, while the second third remains for the round second. Choice 2 candidates have fulfilled their original documents demand and have filled the fees, while choice 3 candidates will have to deposit the original documents but are not required to pay the fees. Okay, so these are the 4 choices: choice 1, choice 2, choice 3, choice 4. If you have any doubts, you can ask in the comments. मैं comments में भी आपको आंसर कर दूंगा। और प्लीज ध्यान रखिए, कर्नाटका में ट्रेंड ऐसा रहता है, पहले राउंड हाई कट ऑफ जाती है क्योंकि फ्रेंडली है। फ्रेंडली समझते हो, कोई भी कुछ भी भर सकता है, उन्हें पता है कि यार सिक्योरिटी फीस जाने का दिक्कत है नहीं, फ्री एग्जिट रहता है, कोई रूल्स हम वायलेट करेंगे नहीं अगर हमने नई एडमिशन लिया तो
वो बस टेस्ट कर रहे हैं कि यार हमें मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। मान लो कोई टॉपर बच्चा है, वो सेंट जॉन्स यहाँ भी भरेगा और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी ट्राई करेगा। ये नुकसान हमें एमबीबीएस में भी देखने को मिला। सेंट जॉन्स की कट ऑफ पहले 3 राउंड तक 11,000 रही, और राउंड 4 में जो एकदम से स्ट्रे राउंड हुआ, उसमें काफी एक सीट बची थी और वो 17-18 चली गई। एग्जैक्ट तो नहीं, पर 11 से थोड़ी काफी ज्यादा ही गई थी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, राउंड वन में आपको इस तरह से 4 चॉइसेस मिलेंगी। राउंड 2 में ऐसी कोई भी चॉइसेस आपको नहीं मिलती। अगर इस वीडियो से बच्चों आपकी जरा सी भी हेल्प हो तो आप लाइक करना ना भूलें। कर्नाटका मेरा फेवरेट स्टेट रहता है व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग, बिकॉज क्योंकि ये अप टू डेटेड रहते हैं, मुझे सारा डाटा इजीली इनसे मिल जाता है ऑनलाइन इनकी साइट्स पे, तो इजी रहता है काउंसलिंग में डाटा को एनालाइज करना। ठीक है, जो वेबसाइट थोड़ी अच्छी काम करती है, फिर ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी बहुत इनकी, हर वो चीज़ फटाफट से मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट भी पूरा डालते हैं। फिर काउंसलिंग का आपके में तो नहीं भेजते, पर यूजी में ये लोग क्लोजिंग रैंक हर ब्रांच की स्पेशली बताते भी थे। एमबीबीएस में हर कॉलेज की क्लोजिंग रैंक्स भी बताते थे, एक अलग से पीडीएफ आती थी। तो आई रियली लाइक कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग एंड कर्नाटका नीट यूजी काउंसलिंग। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर मैंने आज से शुरुआत करी है तो जब तक इसके राउंड्स चलेंगे, इस कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं सारी अपडेट्स आपको देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, कोई भी नोटिस आपका छूटेगा नहीं। मैं खुद रेगुलर 2-3 बार विजिट करता हूँ उनकी वेबसाइट, क्योंकि मुझे पता है उनका पता नहीं कब कौन सा डॉक्यूमेंट या नोटिफिकेशन वो डाल दे और दिक्कत हो जाएगी मुझे भी, मेरे क्लाइंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल मानस खंडूजा 1430 ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वंस अगेन, कर्नाटका में बहुत अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। आप किस तरह से चॉइस फिलिंग करते हो, इसी पे डिपेंड करता है वो प्राइवेट कॉलेज की आपकी फेवरेट ब्रांच आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। राउंड 1 इज अ फ्री एग्जिट। ठीक है, आपको जितने कॉलेज भरने आप भर दो। आप आइडिया ले लो मॉक अलॉटमेंट के थ्रू आपको ये कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता, और मॉक अलॉटमेंट मिलने के बाद आप डिसीजन थोड़ा और क्रिटिकल होके लो। मॉक अलॉटमेंट इज लाइक अ ट्रायल मैच, and after that you take it seriously like world cup final, because round 1 would have a higher cut off, और round 1 में मिल जाता है ना तो टेंशन फ्री हो जाओगे। ओके, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर देता हूं। दिस वाज मानस खंडूजा। अगर इस वीडियो से आपकी जरा सी भी हेल्प हो तो लाइक करना ना भूलें। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग अच्छी जो ब्रांचेस है उनकी कट ऑफ वीडियोस मैंने शेयर करी है, सारे रूल्स भी मैंने शेयर करे हुए हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू मानस खंडूजास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।